आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, एक खुसूसी मुलाकात हम करने जा रहे हैं और उस शख्सियत से जिससे आपने पहले भी मुलाकात कई बार की है। जानी मानी हस्ती है हमारी तेलंगाना रियासत की और टीआरएस पार्टी के एक वाहिद एमएलए हैं। आप समझ ही गए होंगे कि आमिर शकील साहब, जो बोधन के एमएलए हैं टीआरएस पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और बिलखुसूस उन्हें मदऊ करने की वजह यह है कि आजकल शकील आमिर साहब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और जब से माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है, तब से अपने असेंबली हलक़े में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। लोगों को अनाज तकसीम करने में, रोज़दारों का खाने का इंतज़ाम करने में, यहाँ तक कि शहर का भी इंतज़ाम करने में। एक वाहिद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है तेलंगाना रियासत में जहाँ पर हर घर को खाना पहुँचाया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं आमिर शकील साहब का इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शकील साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। आप बहुत दिन हुआ आपसे मुलाकात नहीं हुई। आजकल आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतना काम छोड़ के आधी रात को बोधन से आए और फिर अब जाने वाले हैं। बहुत धूम मचा रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूंसी में। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बेड़ा उठा रखे हैं बोलते ना, वो चल रहा है आजकल। आप खाना भी खिला रहे हैं, अनाज भी बांट रहे हैं, शहर में भी खाना बट रहा है, इफ्तार में भी बट रहा है और बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि रमज़ान में सिर्फ मुसलमानों को खिला रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से तमाम गैर मुस्लिम भाइयों बहनों को भी आप अनाज घर तक पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में ज़रा तफसीलात दीजिए, कब से कर रहे हैं और कब तक करेंगे आप? क़य्यूम भाई, शुक्रिया आपका, पहली बात। तो दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम करम से 21 मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, तकरीबन 23 मार्च से हम लोग क्या करें कि बोधन अर्बन में खुसूसी तौर पे और बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर माइग्रेंट लेबर्स भी है, आजू बाजू इलाके वाले, महाराष्ट्र से रहने दीजिए, आंध्रा, बिहार और उड़ीसा और दूसरे स्टेट के माइग्रेंट लेबर्स हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर डिपेंड होकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे। अगर दिन में काम करे तो शाम में कुछ घर में लाके खा सकते हैं, इस तरीके की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। तो ऐसे हालात में लॉकडाउन के टाइम पे एक एमएलए के जैसा, बोधन की आवाम के एक भाई के जैसा, बेटे के जैसा मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनकी खिदमत करूं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से लॉकडाउन हुआ, आज तकरीबन 50 दिन से तमाम लोगों को खाना उनके घर घर तक पहुंचाना, डोर टू डोर खाना मुहैया करा रहे हम लोग। पूरे हिंदू मुस्लिम भाइयों को, जो बोधन तेलंगाना रियासत की गंगा जमनी तहज़ीब की का आगाज़, शुरुआत बोधन रियासत बोधन से होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी से होती है रियासत तेलंगाना में। तो वहाँ पे तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को घर घर तक खाना पहुँचाया गया। उसके अलावा जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो रमज़ान में भी खुसूसी तौर पे कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो रोज़ा रहते हैं उनको सहरी का इंतज़ाम भी रात को किया गया, क्योंकि हमारे पास जो है रोज़ा फ़र्ज़ है अपने पास। तो रोज़ा फ़र्ज़ रहने की वजह से अगर खाना नहीं भी है तो लोग भूखे रह के या बिना सहरी करे के भी रोज़ा रहते, क्योंकि ये फ़र्ज़ चीज़ें उनको तकमील करना है। तो ऐसे हालात में तो उनकी माशी हालत इस तरीके से पसमानदा हो चुकी थी कि वो लोग एक वक्त का खाना खाने के लिए भी थोड़ा सा दुश्वारियों का सामना उनको करना पड़ रहा था लॉकडाउन की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोग, हमारी टीम तकरीबन 200-250 लोग, मैं, मेरी फैमिली पूरी, मेरी अहलिया, मेरी वाइफ और मेरे भाई, तमाम लोग इसमें जुटे रहे। मेरी वाइफ की तरफ से तमाम वेजिटेबल्स, मिल्क, मेडिसिन्स मुहैया कराना, इस तरीके के उनके लेडीज़ फ्रेंड्स जो है वो तमाम लोग मिलके ये काम करते रहे। और मैं, मेरा भाई भी मिलके तकरीबन लोगों को एक 200-250 लोगों की हम लोग टीम बना के बहुत अच्छे तरीके से 2 वक्त का खाना लोगों के घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और उसमें खुसूसी बात यह है कि नॉन वेजिटेरियन खाना, 90% तक नॉन वेजिटेरियन खाना लॉकडाउन के टाइम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले के रहमो करम से
बिरयानी का इंतज़ाम रहने दीजिए, जो भी दूसरे दीगर नॉन वेजिटेरियन चीज़ें रहने दीजिए, उनके घर तक मुहैया कराए गए और वेजिटेरियन फूड भी जो है दिया गया। उसके साथ प्रोटीन डाइट भी होना अच्छा रहता बोल के बॉइल्ड एग्स वगैरह सब करके एक अच्छे तरीके से, एक इज़्ज़त वाले तरीके से और एक इज़्ज़त से, एक मोहब्बत से और बहुत शदीद मेहनत करते हुए ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा लोगों को कि उनका 2-3 महीने तक गुजर बसर हुए जैसा रेशन का इंतज़ाम, तो तमाम चीज़ें तकरीबन उसमें डिफरेंट चीज़ें कि उनको कोई चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से केसीआर साहब की जो कारकर्दगी है पूरे रियासत तेलंगाना में, डायनामिक सीएम, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा सीएम नहीं देख सकते जो लोगों का दर्द रखने वाला सीएम है, जो लोगों की तकलीफ़ प्रैक्टिकली समझने वाले अगर कोई सीएम है तो वो केसीआर साहब है। मैं उनका बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो 1500 रुपये महीना उनको दिए गए, उसके अलावा माइग्रेंट लेबर्स को जो पैसा दिया गया, उसके अलावा रेशन का इंतज़ाम बड़े पैमाने पे जो 6 किलो चावल को 12 किलो चावल कर दिया गया, एक दाल भी उसमें ऐड कर दी गई। तो इस तरीके से लोगों का गुजर बसर होने के लिए जो ज़रूरत है हुकूमत की जानिब से भी हर तरीके से मुहैया कराया गया। उसके अलावा हमारे तौर पे जो कारकर्दगी हो सकती, हम लोग बड़े पैमाने पे आगे आके अल्हम्दुलिल्लाह बस किए हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होना, ये सोच के हम काम करें। बोधन में 6 लोग कोविड-19 पॉजिटिव आए थे और 6 के 6 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। कोविड फ्री बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई है। लेकिन कोविड के दौरान जो हम उन लोगों की फैमिलीज़ को और बार बार हमारे हेल्थ मिनिस्टर ईटल राजेंद्र साहब से बातचीत करना, गांधी हॉस्पिटल में बात करना, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से बात करना, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन से बात करना, ये तमाम लोगों से हम फ़र्दन राब्ता करते हुए, हमारे लोगों का ख्याल रखते हुए गांधी में बेहतरीन इलाज उन लोगों का करवाना और उनको डिस्चार्ज करवाना, और वहाँ से जब एडमिट करने लेके गए वो कराना, उनकी फैमिलीज़ को क्वारंटाइन कराना, फिर उनके फैमिली में जो 1-2 लोग पॉजिटिव आए फिर उनको लेके जाके गांधी में एडमिट करना, ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ 24/7 ये लॉकडाउन टाइम में हम लोग काम कर रहे थे। मैं नहीं बल्कि तेलंगाना रियासत के जितने टीआरएस के एमएलएज हैं वो लोग 24/7 पब्लिक के बीच में काम करते हुए आपको नज़र आए। और तमाम लोग अपने अपने तौर पे बहुत हर तरीके से जो है राशन बांटना, मदद करना, लोगों के बीच में अपनी ज़िंदगी निकालना, इस तरीके से जो है हम लोग फेस करें हर चीज़ प्रैक्टिकली। और लोगों को एक भरोसा, इत्मीनान, एक हिम्मत थी कि भाई हमारा एमएलए, हमारा बच्चा हमारे साथ है, हमारा भाई हमारे साथ है, हमारा बेटा हमारे साथ है। इस तरीके की हिम्मत लोगों को देते हुए हम लोग आगे बढ़े। इसमें जो सीएम साहब की, केसीआर साहब की जो सपोर्ट थी, मैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आवाम की तरफ से। तो शकील साहब, आप तो इतना कर रहे हैं और आप कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है आपने दिल जीत लिया है। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी निज़ामाबाद लोकसभा में आती है जी। तो आप जब इतना कर रहे हैं तो फिर आपके एमपी साहब जो बीजेपी से अरविंद साहब हैं, उनका क्या रोल है? बोलते हुए भी मेरे को एक्चुअली शर्म आ रही, बोलने के लिए शर्म आ रही, क्योंकि एमपी साहब कर रहे, अच्छा काम कर रहे, उनके तरीके से वो अच्छा काम है। वो क्या कर रहे बोले तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, सोशल मीडिया यूज़ करके कम्युनलिज्म फैलाना, और छोटे छोटे जो वेंडर्स है उनको बोलना कि भाई बंडी पे झंडा लगा के फ्रूट्स बेचो, और जो है हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में एक जहर भरने का काम कर रहे। पूरे कोविड-19 में 50 दिन में हमारे एमपी साहब यही काम कर रहे हैं। मैं एमपी साहब से टी न्यूज़ में बैठा हूँ, उसके ज़रिए से गुजारिश करता हूँ कि जब आपको इतनी मोहब्बत है कि भाई हमारे हिंदू भाइयों से, हम तो उनको सीने से लगा के रख रहे हिंदू भाइयों को, और हमारे पेट में रख के उनकी हर तरीके से कोशिश कर रहे कि उनको कोई मुसीबत ना आए, परेशानी ना आए। इस तरीके की भाईचारगी जो हमारे केसीआर साहब हमको सिखाए रियासत तेलंगाना में, उस तरीके की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देते हुए हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनों की खिदमत कर रहे। लेकिन हमारे एमपी साहब सिर्फ जहर फैला रहे। हमारे एमपी साहब माशाल्लाह से बहुत मिलियनर है, बिलियनर है, करोड़पति है, और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि भाई कम से कम आपके नॉन मुस्लिम भाइयों को, आपको जो हिंदू भाइयों को नमस्ते बोल के आप बोलते,
तो कम से कम हिंदू भाई जो परेशान हैं, मेहरबानी करके उनकी मदद कीजिए। बेबस है, लाचार है, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, ऑटो चलाने वाले, दूसरे कई काम है, शॉप्स में काम करने वाले हैं। निज़ामाबाद अर्बन में इतना परेशान है लोग। मेरी बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी है, तकरीबन हमारे एमपी साहब को 1100-1200 गाँव आते हैं उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज तक कोई गाँव को गए सो नहीं है, ना किसी की मुसीबत देखे सो है, ना किसी की परेशानी देखे, ना कहीं कोई रैयत को मदद करे, ना कोई गरीब आदमी को मदद करे, ना किसी को एक खतरा पानी पिलाए आज तक। और बड़े तकलीफ की बात है कि जब आप बात करते तो सिर्फ कम्युनलिज्म की बात करते, जहर घोलने की बात करते, ये चीज़ गलत है। मेहरबानी करके मेरी एमपी साहब से रिक्वेस्ट है, आइए, आपके ख़जाने में से जो पैसे जमा करके रखे, ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो जो है लेके जाने का नहीं है जायदाद को, ये पैसे गरीब लोगों में खर्च कीजिए। कम से कम आपके पास जो है उसका चाराना 20 पैसे तो कम से कम गरीब लोगों पे, हमारे हिंदू भाइयों पे, बहनों पे, उनकी फैमिलीज़ पे मेहरबानी करके, जो परेशान है, बेबस है, लाचार है, उनके ऊपर मेहरबानी करके खर्च करिए। मेरी हमारे एमपी साहब से गुजारिश है, इल्तिजा है कि फेसबुक में, सोशल मीडिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपडेट्स करते हुए, सोशल मीडिया में मैसेजेस देते हुए कम्युनलिज्म फैलाने की मेहरबानी करके कोशिश ना करिए। आज गरीब आवाम का पेट भरने का वक्त है, गरीब आवाम के साथ ठहरने का वक्त है। आपको जो आवाम जिताई है उनके साथ आज जो है खांधे से खांधा मिला के खड़े रहने का वक्त है। आपको तो ऊपर वाला इतना दिया, करोड़पति है, मेहरबानी करके पैसे निकाल के कम से कम गरीब लोगों की, निज़ामाबाद की आवाम की मदद कीजिए। अच्छा शकील भाई, ये जो आप जो कर रहे हैं ना, ये तो आपके ज़ाती तौर पे है, सरकारी तौर पे वो अलग है। 1500 रुपये जो सीएम साहब दे रहे हैं, फिर 12 किलो चावल दे रहे हैं, फिर उसके अलावा जो है वो मंथली उनके जो पेंशन है वो अलग है, फिर अब रैतु बंधु भी है। तो नतीजे में जो है ज़बरदस्त सीज़न चल रहा है किसानों का हमारे पास। देखिए, किसानों के लिए, किसान जब से जो है पैदा हुए होंगे, जब से हमारे हिंदुस्तान में आज़ादी आई है, उस दौर से आज तक जितनी भी साबिक़ा हुकूमतें आई है, कभी किसान इतना खुश नहीं थे, कभी ऐसा माहौल ही नहीं आया ज़िंदगी में इस खुशी का। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश है किसान। मेरी अगर बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट लिए तो आप कई नॉन इरिगेटेड क्रॉप्स है, जैसा सनफ्लावर हो गया, चना हो गया, कपास हो गया, या अपने सोया हो गया, या जवार हो गया, ऐसे क्रॉप्स जो रियासत तेलंगाना केसीआर साहब जो जो उन्होंने से मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके जो है ख़रीदा गया, उनका मेरी बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में 41 करोड़ का फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से किसान खुश है कि हाथें उठा उठा के सीएम केसीआर साहब के लिए दुआएं कर रहे। और मैं दुआ करता हूं, रोज़े में हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा सेकुलर सीएम, ऐसा अच्छा सीएम जो हर तबके के लिए काम आने वाला सीएम मैं ज़िंदगी में मेरी अभी तक नहीं देखा, ना कभी सुना हूं। और हमारे तमाम रैयत की तरफ से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जो आज लाखों एकड़ में जो है आज पैडी रहने दीजिए और दूसरे क्रॉप्स रहने दीजिए, आज तक नॉन इरिगेटेड क्रॉप कोई हुकूमत नहीं खरीदी। आज एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक सनफ्लावर का प्राइस मार्केट में 2500 रुपये है, तो 5650 रुपये से आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से उसकी खरीद फरोख्त की गई है। तो इतना खुश है फार्मर्स, इतना खुश है, उनको पानी मुहैया कराने से लेके, जो उनको काश्त करने के लिए पानी से लेके, फ्री करंट से लेके, उनके फसल के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुकूमत की जानिब से दिए गए, वो बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत काबिल सताइश है। मैं मुबारकबाद देता हूं सीएम साहब को, सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। इतने फार्मर्स खुश है कि ये दीगर पार्टियां कुछ ना कुछ बात करने की, इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे। अगर रियासत तेलंगाना में एक भी अगर फार्मर खुश नहीं है, मेरे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बोधन में अगर कोई फार्मर खुश नहीं है बोल के अगर सामने आया, तो मैं अपने एमएलए को ही जो है रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। इतने खुश है फार्मर्स, दुआएं करते जा रहे कि केसीआर हमारा खुदा है बोल के बोल रहे। इस तरीके से फार्मर्स का जो है केसीआर के लिए अल्फाज है, केसीआर साहब के लिए मैं हमारे फार्मर्स की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो नॉर्मल आवाम है जिनके पेंशन्स है, उनको भी पेंशन्स जो है दिए गए हैं टाइम से टाइम। मैं सीएम साहब से एक ही दरख्वास्त करता हूं कि ये रमज़ान का वक्त है, जो मौज़म इमामों के जो सैलरीज जो है कुछ दिन से रुके हुए हैं, तो उसमें कुछ हद तक
क्योंकि रेवेन्यू पे प्रेशर है अभी लॉकडाउन की वजह से, उसमें कुछ हद तक मौज़न और इमाम के पैसे हुकूमत तेलंगाना की तरफ से अगर जल्द से जल्द अभी डाल दिए, क्योंकि रमज़ान के ईद का मौका है, तो मेहरबानी होंगी। और जो है ईद हम तमाम लोग घर में मनाना है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, रियासत तेलंगाना के तमाम मुसलमानों से मेरी अदबन गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि घर में इबादतें कीजिए, दुआएं कीजिए और सादगी से अपनी ईद मनाइए। और जो है जो भी आप ईद के लिए पैसा रखे वो तमाम पैसा जो है ज़कात के लिए दीजिए, कपड़ों का पैसा भी ज़कात के लिए दीजिए, गरीब लोगों की मदद कीजिए। एक अच्छे हिंदुस्तानी, अच्छे शहरी, एक अच्छे मुसलमान होने का मेहरबानी करके मिसाल दीजिए। ये मेरी तमाम रियासत के माइनॉरिटी से अपील है। तो अब की बार इफ्तार पार्टियां तो नहीं हैं कहीं भी, इफ्तार पार्टियां, सरकारी इफ्तार पार्टी भी नहीं है कहीं भी। तो अब इफ्तार पार्टी का जो पैसा है लोग पूरे जो है ज़कात का पैसा वगैरह मिला के ये अनाज वगैरह में लगा दे रहे हैं। तो पहली बार इतना ज़बरदस्त माहौल पैदा हुआ है तेलंगाना में, और उसकी वजह जो है बेशक हमारी हुकूमत है, क्योंकि इस किस्म का माहौल तैयार हुआ है केसीआर साहब की सदारत में। और अब जो है सबसे बड़ी बात जो हमारे तबके में जो चल रही है कि केसीआर साहब ने कहा कि मैं मुसलमानों से माफ़ी चाहता हूं कि इस बार मैं ईद के दिन भी लॉकडाउन रखना मुझे पड़ रहा है। इस किस्म की बात किसी चीफ मिनिस्टर ने हिंदुस्तान में नहीं कही है मुसलमानों के साथ। बेशक देखिए, केसीआर साहब एक बहुत अच्छे सेकुलर चीफ मिनिस्टर है। अगर हिंदुस्तान में अगर आप देखें कि सबसे बेस्ट सेकुलर चीफ मिनिस्टर बोले तो आली जनाब केसीआर साहब है, वो जो तमाम तबकात को बराबर देखने वाले हैं। आज केसीआर साहब को अफसोस है कि हम लोग इफ्तार की दावत नहीं कर सक रहे, जो कपड़े हर साल हुकूमत की जानिब से दिए जाते हैं माइनॉरिटीज़ को वो नहीं दे सक रहे। क्यों कि इसकी वजह यह है कि भाई तमाम चीज़ों में लॉकडाउन है। जो कपड़े बनाना है, जो अगर हम सिलसिला में कपड़े बनाने के लिए कपड़ा अवेलेबल है, बनाने के लिए कारीगर अवेलेबल नहीं है, तो पैकिंग करना है उसमें तमाम लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लॉकडाउन का ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही तकलीफ का मूवमेंट है। इस टाइम पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग जो करोड़पति भी लोग हैं, मेहरबानी करके सादगी से ईद करिए। जो मिडिल क्लास है वो भी सादगी से ईद करिए। आप तमाम दूसरे गरीबों को मदद कीजिए। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हुकूमत चाहते हुए भी ये काम नहीं कर सकती। उसका अफसोस केसीआर साहब को बेशक 100% है। हम तमाम लोगों को भी उस चीज़ का अफसोस है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मेरे को केसीआर साहब से उम्मीद है, ये जो पैसा जो खर्च आपके ऊपर होने वाला आपका पैसा है, ये ज़रूर केसीआर साहब आपको कोई ना कोई शक्ल में ज़रूर आप तक पहुंचा देंगे। आने वाले दिनों में दुआ कीजिए, ये आपकी अमानत है, ये आपको ज़रूर मिल जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि एक बेहतरीन सीएम, एक अखिलियती दोस्त बेहतरीन सीएम है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आपका पैसा अब तक इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ज़रूर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। शकील भाई, इतना गाँव में जो है ज़ीरो हो गया है, नो कोविड केसेस एरिया हो गया, ग्रीन जोन हो गए हैं, जीएचएमसी में अभी चल रहा है। तो अब क्या मशवरा देंगे हमारे लोगों को कि कैसा ज़ीरो हो सकता है यहाँ पे हैदराबाद में भी? देखिए, जीएचएमसी में सबसे बड़ा मसला ये है, आपको बार बार बोलते हुए आ रहे सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से नहीं मिलना है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, एक दूसरे से बात नहीं करना है, नहीं मिलना है, रोडों पे नहीं फिरना है, चबूतरों पे नहीं बैठना है, नौजवान बच्चे रात तमाम फिर के आवारागर्दी नहीं करने का है, और तमाशा करना नहीं है, जिससे आपको, आपके फैमिली को, आपके बच्चों को, घर में आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माँ बाप है, क्या आप रमज़ान का गिफ्ट ये देना चाह रहे? क्या उन लोगों को मैं पूछना चाह रहा हूँ, ना कि माइनॉरिटी कम्युनिटी, मैं तमाम कम्युनिटी से गुजारिश करता हूँ, तमाम लोगों से, जीएचएमसी में जितने लोग हैं तमाम आवाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि मेहरबानी करके जीएचएमसी में बहुत ज़्यादा केसेस दिन ब दिन आ रहे, क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स है, ये हैदराबाद शहर है, हार्ट ऑफ तेलंगाना है, यहाँ पे कई तरीके के लोग हैं, कई रिलीजियंस के लोग हैं, कई इलाकों के लोग हैं जो बाहर से आके हैं। तो मेहरबानी करके अगर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, अपने घरों में रहिए, और 15-20 दिन जब तक केसीआर साहब ने लॉकडाउन ऐलान किया है 29 मई तक, मेहरबानी करके अपने घरों में रहिए, अपने फैमिली को खतरे में मत डालिए मेहरबानी करके। ये बहुत जानलेवा बीमारी है। फिर भी हमारे डायनामिक सीएम साहब बहुत एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का पावर रखने वाले सीएम हैं।
तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कोई स्टेट में इस तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा जिस तरीके से केसीआर साहब लेके चल रहे हैं। मगर आप लोगों का, आवाम का साथ देना ज़रूरी है। मेहरबानी करके जीएचएमसी एरिया में हमारे मिनिस्टर साहब खुद जो है, म्यूनसिपल मिनिस्टर केटी रामाराव साहब, वो खुद अपनी जान जोखिम में डाल के बेचारे गली गली फिर रहे थे। नामपल्ली गए, उधर गए, ओल्ड सिटी गए, गलियों में जाके गुजारिश कर रहे, हाथ जोड़ रहे, फिर रहे, फर्दन फर्दन पूरे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से रोज मीटिंग्स कर रहे, मेयर से, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट से, इवन छोटे छोटे म्यूनसिपल के सफाई कर्मचारियों से भी वो साथ में बैठ के खाना खा के उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए, और पुलिस से फर्दन फर्दन उनकी बातचीत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तमाम लोगों से बातचीत करते हुए जीएचएमसी में अपनी हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं वो कंट्रोल करने की। मेरी आप तमाम लोगों से, जीएचएमसी के खुसूसी लोगों से, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, मेहरबानी करके घर में रहिए, बाहर ना निकलिए, फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और हम तमाम लोग सब मिलके ये बीमारी का खात्मा कर सकते और हैदराबाद से, रियासत तेलंगाना से मुकम्मल तरीके से इस कोविड-19 को हम लोग भगाएंगे। आपके देहातों में मैं देखा शकील भाई कि वहाँ पे गांव वाले सब अपने गांवों को एक गेट बना दिए हैं और वो गेट बना के बंद कर दिए हैं। कोई नया आदमी अंदर नहीं आ सकता, ये गांव वाला बाहर नहीं जा सकता जब तक वो लोग आपस में डिस्कस ना कर ले। तो इस किस्म का कोई फार्मूला हो सकता है यहाँ पे महलों में भी? ज़रूर करना चाहिए। देखिए, आप जैसे ही लॉकडाउन कर रहे, कंटेनमेंट जोन बना दिए पूरे हिंदुस्तान में, कोई रियासत में कंटेनमेंट जोन नाम की चीज़ मतलब थी नहीं, वर्ड ही नहीं था। जो सीएम साहब, केसीआर साहब कंटेनमेंट जोन बनाना बोल के हर तरीके से इसको रीड करके किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए। कंटेनमेंट जोन में क्या कर रहे हैं, हमारे को तरकारी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। भाई मिल रहा सब हो है, थोड़ी तकलीफ है, मैं मान रहा हूँ तकलीफ है, लेकिन आप इतनी तकलीफ को इतना बड़ा पहाड़ बना दे रहे, उससे जो है और दूसरे मुसीबतें आप पे ही आने वाली है, हम पे आने वाली नहीं है। जो लोग आप जो फेस कर रहे हैं, आप ही को ये चीज़ फेस करना है। जिसको कोविड-19 हुआ उसी को ये चीज़ फेस करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जीएचएमसी के जितने लोग हैं, तमाम लोग अपने अपने घरों में रहिए, मेहरबानी करके। जो कंटेनमेंट जोन है वो स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, हैदराबाद रेड जोन में है, मेहरबानी करके बाहर मत निकलिए। इतने लोग इतना रश करके एक साथ बाहर निकल रहे, तरकारी सौदा लाने के लिए रोज टाइम पास करने बाहर निकल रहे, सुबह निकल रहे, दोपहर निकल रहे, शाम निकल रहे। भाई हमारे को तो टाइम है बोल के, मेहरबानी करके अगर आपको कोई सौदा वगैरह भी लाने का है, कुछ भी लाना है, तो 4-5 दिन का एक ही बार लेके आइए। अगर ये बीमारी आपके घर तक आ गई, ये जानलेवा बीमारी है, आपके मासूम प्यारे प्यारे बच्चों को, आपके वालिदैन को, आपके माँ बाप को, आपके भाई बहन को इस बीमारी का शिकार होना पड़ेगा। मेहरबानी करके जो भयानक तकलीफ आप लोगों को आगे आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, उससे आप जो है आगाह रहिए। अगर उससे आगाह रहना है तो आपको घरों में रहना है। मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है, कंटेनमेंट एरियाज बनाए गए जहां पे रेस्ट्रिक्शन है, मेहरबानी करके बिल्कुल बाहर ना निकलिए। जहां पे बैरिकेड्स है, रात में निकाल के बैरिकेड्स तोड़ दे रहे, बाहर आ जा रहे, इस तरीके की हरकतें मत करिए। और खुसूसी तौर पे मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि जब जो है कौम पे कोई आंच की बात आई, कौम की आन पे कोई बात आ गई, तो आप लोग मेहरबानी करके कोऑपरेट कीजिए। एक अच्छे, ईमानदार, सच्चे मुसलमान होने का और इस रमज़ान के महीने में एक सच्चे इंसान होने का एक सबूत दीजिए। अपने अपने घरों में रहिए, मेहरबानी करके इबादतें कीजिए, दुआएं कीजिए। जो तहमतें कौम पे आ रही है उस तहमतों को ख़त्म कर दीजिए। और जो है आजू बाजू लोगों की, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, तमाम लोगों की मदद करते हुए एक जो गंगा जमनी तहजीब केसीआर साहब की जो शुरू हुई है रियासत तेलंगाना में, इसको कायम करते हुए चलिए और घरों में रहिए, मेहरबानी करके। जी बेशक। तो नाज़रीन, वक्त और इजाज़त नहीं देता, वरना और भी बहुत कुछ बातें करनी बाकी थी। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, शकील साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और हमको पूरी तरह से एहतियात करना चाहिए, हुकूमत का साथ देना चाहिए। और हमारी ज़िंदगी, हमारे अफराद ख़ानदान वगैरह सबकी ज़िंदगी अपने हाथ में है, लिहाजा अपने को भी एहतियात करना चाहिए। बाहर मत निकलिए, रमज़ान में इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करिए और दुआ करिए कि ये कोरोना वायरस या कोविड-19 हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं शकील साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद बिलखुसूस इस इंटरव्यू के लिए रात में बोधन से आए हैं
और हम उनको रोकना भी नहीं चाहते, क्योंकि इतना बड़ा बेड़ा उठा रखा है उन्होंने, इतना बड़ा मिशन वो चला रहे हैं रमज़ान तक। तो हम उनको हमारी तरफ से नेक तमन्नाएँ देते हुए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, दीजिए इजाज़त। क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।